बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमूर तबैया के इस नए वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमने इससे पहले 3 उमूर तबैया पढ़ लिया है, जिनमें अरकान, मिजाज और अखलाक शामिल है। उमूर तबैया में चौथे नंबर पर आज़ा शामिल किए गए हैं। तो उमूर तबैया में आज़ा का नंबर चौथे पर आता है। और जब हमने असबाब की बात की थी हमारे एक पिछले वीडियो के अंदर, तो हमने उसके अंदर बताया था कि जो असबाब मादिया होते हैं तो उसमें आज़ा को शामिल किया जाता है। तो आज़ा के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज़ा किसको कहते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, किस तरह से इनकी अलग अलग डिवीजन की गई है, तकसीम की गई है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बेसिकली आज़ा कहते हैं बदन के ठोस और जामिद या फिर सॉलिड पार्ट्स को। तो बदन के अंदर जितनी भी सॉलिड जो पार्ट्स होते हैं या फिर ठोस जो अज्जा होते हैं तो उन सभी को आज़ा कहा जाता है। इनकी खासियत किताबों के अंदर ये लिखी गई है कि ये न रुतूबतों की तरह या फिर अखलाक की तरह न तो बहते हैं और ना ही ये हवा की तरह उड़ जाते हैं, हवा की तरह ये मुंतशिर भी नहीं होते, बल्कि ये अपनी जगह पर जमे हुए होते हैं। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तहकम होते हैं, ये जमे हुए होते हैं, ना तो ये बहते हैं ना ये उड़ते हैं। आज़ा की जो तकसीम की गई है तो वो उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 इनकी अक़साम बताई जाती हैं। पहले होते हैं आज़ाए मुफ़रदा और दूसरे होते हैं आज़ाए मुरक्कबा। तो हम एक एक करके इनको आज समझेंगे। आज़ाए मुफ़रदा कहते हैं उन आज़ा को कि जो अपने आप में मुफरद होते हैं या फिर सिंगल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, या फिर इनको बसीत भी कहा जाता है कि ये बसीत आज़ा होते हैं। तो बसीत किसको कहते हैं, हमने ये अरकान वाले वीडियो के अंदर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बसीत किसको कहते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसी तरह से अगर बहुत आसान अंदाज में आप समझना चाहते हैं कि आज़ाए मुफ़रदा किसको कहते हैं, तो एक मिसाल के ज़रिए से हम आपको ये समझा देते हैं। तो हमारे बदन के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको पूरा का पूरा लेंगे तो आप उनको एक नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बदन की कोई एक हड्डी जब हम निकाल लेंगे और आपके सामने लाकर उसको रखेंगे तो आप कहेंगे कि ये हड्डी है। और फिर हम उस हड्डी का अगर एक टुकड़ा आपके सामने रखेंगे तो आप फिर भी उसको कहेंगे कि ये हड्डी है। इसी तरह से अगर एक बाल निकाल कर आपके सामने हम रखेंगे तो आप कहेंगे बाल है, और उस बाल का टुकड़ा भी हम आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे कि बाल ही है। आप उसको कोई और नाम नहीं देंगे। तो हमारे बदन के अंदर जितने भी ऐसे अज्जा या ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं कि जिनका पूरा हिस्सा और एक छोटा सा टुकड़ा दोनों भी एक ही नाम से जाने जाते हैं, तो ये आज़ाए मुफ़रदा कहलाते हैं। और इस्तिलाह के अंदर इनको कहा जाता है कि ये जो होते हैं तो इनके तमाम अज्जा मुतशाबे नज़र आते हैं, बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। तो बाल शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है, हड्डी शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है। इसीलिए इस्तिलाहात के अंदर या किताबों के अंदर इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जुज़ और कुल, यानी इनके एक छोटे पार्ट पर और इनके पूरे पार्ट के ऊपर एक ही नाम सादिक आता है। तो बाल को, पूरे के पूरे बाल को भी आप बाल कहते हैं और बाल के छोटे से टुकड़े को भी आप बाल कहते हैं। ऐसे जितने भी अज्जा होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सबके सब आज़ाए मुफ़रदा कहलाते हैं। इनके और भी बहुत सारे नाम किताबों के अंदर लिखे गए हैं। जैसे इनको नसीज भी कहा जाता है, इनको आज़ा मुतशाबिहतुल अज्जा भी कहा जाता है और इनको आज़ाए बसीता भी कहा जाता है। ये तमाम नाम आज़ाए मुफ़रदा के ही होते हैं। अब आज़ाए मुफ़रदा की मिसालें कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हमारे बदन के अंदर मौजूद हैं कि जिनको हम आज़ाए मुफ़रदा कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हड्डी या फिर इज़्म या बोन है, दूसरे नंबर पर आसाब है या फिर नर्व्स है, फिर उसके बाद में गुज़रूफ या फिर कार्टिलेज है, फिर उसके साथ में लिगामेंट्स या फिर रिबात है, फिर टेंडन्स या फिर वितर है, शहम या फिर चर्बी है, लहम यानी गोश्त या फिर फ्लैश है, उसी के साथ शराइन या आर्टरीज और अवर्दा या फिर वेंस शामिल हैं। ये सब चीज़ें आज़ाए मुफ़रदा के अंदर शामिल की गई हैं। हुक्माए कदीम में से 2 लोग ऐसे हैं जिनमें अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीही शामिल है। इन्होंने 3 और चीज़ों को आज़ाए मुफ़रदा के अंदर शामिल किया है।
तो ये तीन चीजें मुख या फिर गूदा या फिर बोन मैरो है, और उसी के साथ में जुफर या फिर नाखून या फिर नेल है, और साथ में शार या बाल या फिर हेयर है। इन तीन चीजों को अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीही ने आज़ाए मुफरदा के अंदर शामिल किया है। इसी तरह से अबू सहल मसीही ने शरायन और अवर्दा न लिखते हुए उरूक को आज़ाए मुफरदा के अंदर शामिल किया है। तो उरूक के अंदर जहां पर शरायन और अवर्दा या फिर आर्टरीज और वेन आ जाती हैं, वहीं पर बदन के अंदर पाई जाने वाली और दूसरी जितनी भी वेसल्स हैं वो सबके सब भी शामिल हो जाती हैं। तो इसके अंदर फिर कैपिलरीज भी शामिल हो जाती हैं, इसके अंदर फिर उरूक के जो लिम्फाविया होती है तो ये भी शामिल हो जाती हैं। तो ये सब चीजें आज़ाए मुफरदा के अंदर शामिल की गई हैं। अब आज़ाए मुफरदा की ये जो लिस्ट हमने आपको बताई है, तो इनका सबका अलग अलग अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। इनके बारे में डिटेल के अंदर किताबों के अंदर बताया गया है। यहाँ पर उस कदर डिटेल में जाने का मौका नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आपको लिस्ट बता दी है। आपका काम ये होगा कि आप किसी किताब को रेफर कीजिए। तो हमारी फेवरेट जो किताब है तो वो उसूल तिब है या फिर कुल्लियात नफीसी है। तो आप इन किताबों को रेफर करके इनके बारे में डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर किसी एनाटॉमी वगैरह की किताब से भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज़ाए मुरक्कबा की। तो जब दो या उससे ज्यादा आज़ाए मुफरदा एक जगह जमा होकर एक नया उज़्व बनाते हैं तो उसको आज़ाए मुरक्कबा कहा जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आज़ाए मुफरदा ही शामिल होंगे। तो जैसे अजलात हैं, तो अजलात को बनाने के अंदर कुछ शहम शामिल होता है, कुछ लहम शामिल होता है, कुछ शराइन इसके अंदर होती हैं, कुछ अवर्दा इसमें होती हैं, कुछ आसाब इसके अंदर होते हैं, और इन सब चीज़ों को मिलकर फिर एक अजला या फिर एक मसल बनता है। तो इस तरह से जो मसल होगा तो वह आज़ाए मुरक्कबा के अंदर से होगा। तो आज़ाए मुरक्कबा की बहुत ही कॉमन जो मिसालें हैं, तो जैसे वो जिगर है, लीवर या फिर फेफड़ा या फिर लंग्स है, और उसी तरह से कल्ब या हार्ट है। ये सब के सब चीज़ें आज़ाए मुरक्कबा के अंदर शामिल होती हैं। अब आज़ा की जो तकसीम की गई है तो वो 5 अलग अलग एतबार से की गई है। 5 अलग अलग तरह से इनको तकसीम किया गया है। इनकी इस तरह से 5 किस्में हो जाती हैं। पहली जो इसकी तकसीम की गई है तो वो तरकीब के या बनावट के एतबार से की गई है कि कोई भी उज़्व मुरक्कब किस तरह से बना है। दूसरी इसकी तकसीम रियासत के या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से की गई है। तीसरी इसकी तकसीम कुवा के एतबार से या ताकतों के एतबार से की गई है। चौथी तकसीम इसकी खिदमत के या फिर उसके काम के अंदाज में की गई है। और पांचवी इसकी जो तकसीम है तो वो तौलीद के एतबार से की गई है। ये पांचों भी जो इसकी तकसीम के जो एतबार है, ये पांचों भी इसकी तकसीम के जो तरीके हैं, तो इनके बारे में इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज़ा के ताल्लुक से बनाया गया ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर बताए गए कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर हमने जो ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस ग्रुप पर हमको ज़रूर लिंक भेजिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक के पहुँचाएँ। अगले वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।